क्या आप चाहते हैं आपका स्किन पिगमेंटेशन फ्री हो? क्या आप चाहते हैं आपका स्किन दूध की तरह साफ हो? क्या आप चाहते हैं कि आपका स्किन सोने की तरह चमकता दमकता हो? क्या आप चाहते हैं कि आपके चेहरे पर कोई भी पिगमेंटेशन ना हो? क्या आप चाहते हैं कि आपकी स्किन पर कोई भी फाइन लाइंस और झुर्रियाँ ना हो? यदि आप सब चाहते हैं अपनी स्किन के ऊपर, तो फिर देर किस बात की? चलें जानते हैं ये सब प्रॉब्लम्स आपकी कैसे दूर होंगी। वेलकम माय ब्यूटीफुल फैमिली। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एनर्जेटिक होंगे और अपना ध्यान भी रखते होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आलू यानी पोटैटो से आप अपने चेहरे पर चमक कैसे पाएं। आलू के अंदर नेचुरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपकी स्किन से दाग धब्बे भी दूर करती हैं, साथ साथ आपकी स्किन पर मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट भी देती हैं, समय से पहले आने वाले बुढ़ापे को भी दूर करती है और साथ साथ ये हमारे फेस से, हमारी स्किन से फाइन लाइंस और झुर्रियों को भी दूर करती है। आप देखिए पोटैटो के अंदर बहुत बेनिफिट है। आपने यदि ये मास्क जो मैं आज बता रही हूँ पोटैटो के साथ में, यदि आपने ये मास्क बनाया और अपने चेहरे पर लगाया, यकीन मानिए आपको कितना ग्लो आएगा, आप भी देखकर दंग रह जाएंगे। आप ऐसा कीजिए, 1 वीक के लिए लगाइए, 1 वीक के लिए छोड़ दीजिए, देन अगेन 1 वीक के लिए लगाइए और 1 वीक छोड़ दीजिए। इस तरह से आप अपने चेहरे पर लगाएं, आप देखेगा कि कितना ग्लो आएगा। उस ग्लो को देखकर आप डेफिनेटली झूमने लग जाएंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं पोटैटो से फेस मास्क। सबसे पहले हमने एक खाली बाउल लेना है, खाली बाउल के अंदर हमने पानी डालकर रखना है। देन हमने एक पोटैटो लेना है, पोटैटो को आपने अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद में आपने उसकी जो स्किन है उसको पील कर देना है। हमने पानी क्यों लिया बाउल के अंदर, क्योंकि हमने जब पोटैटो को पील किया, पील करने के बाद उस पोटैटो को आप पानी में रख दीजिए, क्योंकि थोड़ी देर के लिए भी आप बाहर रखते हैं तो पोटैटो एकदम ब्लैक हो जाता है। तो कोशिश कीजिए जितनी देर भी आप बाकी सामान तैयार कर रहे हैं उतनी देर आप पोटैटो को एक बाउल में पानी डालकर उसके अंदर रख लीजिए। देन आपने एक प्लेट लेनी है, प्लेट के ऊपर आपने श्रेडर लेना है। छोटा श्रेडर लेने के बाद में जो आपने पोटैटो पानी में डाला था आपने उसको निकालना है और उसे अच्छे से श्रेड कर लेना है। श्रेड करने के बाद आप हाथ से निचोड़ लीजिए, आप छलनी में डालकर निचोड़ लीजिए, जैसे आप कंफर्टेबल हो। आप देखिएगा मैंने हाथ से उसे अच्छे से दबाया और उसका जूस निकल गया। आप जितना हमने एक छोटे पोटैटो का जूस हमने निकाला है, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर 1 फेस। उस जूस में आप देखिए धीरे धीरे आप 2 मिनट के लिए भी छोड़ते हैं तो नीचे जो है वो स्टार्च आ जाता है और जो जूस है वो ऊपर आ जाता है। ये जूस और स्टार्च ये दोनों हमारे फेस पर काम करेंगे। जूस हमारे स्किन पर ग्लो लाएगा और जो स्टार्च है वो हमारे स्किन पर टाइटनिंग इफेक्ट देगा। तो हमने उस जूस को लिया। उस जूस को लेने के बाद में हमने सबसे पहले इसके अंदर डाला 2 स्पून बेसन। बहुत इजी है ये पैक, आप आराम से बना सकते हैं। देन हमने 2 चम्मच बेसन डाला। बेसन के बारे में एवरीबडी नोज़ कि ये हमारी स्किन पर गोरापन भी देते हैं, टाइटनिंग भी देता है, ब्राइटनिंग भी देता है और साथ साथ हमारे चेहरे पर कोई भी निशान हो ये उसको भी दूर करता है। तो हमने 2 स्पून बेसन लेकर वो उस बाउल के अंदर डाल दिया। देन हमने उसके अंदर डाला कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी के गुण तो आप सब जानते हैं, मैं हर वीडियो में बताती हूँ। कस्तूरी हल्दी आपको वाइटनिंग इफेक्ट भी देते हैं। आपकी स्किन से कोई प्रॉब्लम होगी, यदि आपकी स्किन पर कोई भी इरिटेशन या रैशेस की प्रॉब्लम होगी ये उसको भी दूर करेगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो बेटर यू गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर देन यू अप्लाई। आप उसके अंदर पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी ही डालना है, क्योंकि यदि आपने ज़्यादा डाल दी तो आपका फेस जो है, आपका चेहरा जो है वो येलो हो जाएगा। तो इट इज़ बेटर कि आप पिंच ऑफ कस्तूरी हल्दी ही डालें। देन आपने उसके अंदर ऐड करना है 1 स्पून हनी, शहद। शहद मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देता है, हमारे दाग धब्बों को दूर करता है, हमारी स्किन पर टाइटनिंग इफेक्ट और फेयरर इफेक्ट देता है। तो हमने 1 स्पून लिया शहद, वो भी हमने उसके अंदर डाली। हमने उसे अच्छे से हिलाया। हिलाने के बाद आप देखिएगा मेरा जो मास्क है वो थोड़ा पतला रहा। आपके सामने आपका मास्क होगा, आपको कैसे बनाना है आप देख लीजिएगा। यदि आपको पतला लगता है, मुझे भी ये पतला लगा, मैंने उसके अंदर 1 स्पून बेसन और ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत पतला लगा। यदि मैं पतला लगाऊंगी तो वो सारा टपक टपक जाएगा। तो बेटर है कि ऐसा मास्क होना चाहिए जो आप इवनली अप्लाई कर सकें। ऐसा लग रहा था जैसे सच में हमारे हाथों में गोल्ड है, बिल्कुल गोल्डन मास्क बन जाता है ये। सबसे पहले आपने फेस वॉश करना है। वॉश करने के बाद में आपने कच्चा दूध लेना है, कॉटन डिप करनी है और अपने पूरे चेहरे को नीट एंड क्लीन कर लेना है। आप हमेशा याद रखें कोई भी काम करेंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते हैं।
तो आपने क्या करना है, अच्छे से पहले चेहरे को नीट एंड क्लीन कर लेना है। नीट एंड क्लीन करने के बाद आपने मास्क लेना है और अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर देना है। पूरे फेस पर अप्लाई करना है, आप नेक एरिया को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अक्सर क्या होता है, हम लोगों की नेक जो होती है वो ब्लैक हो जाती है, तो आपने नेक एरिया के ऊपर भी लगाना है, अच्छे से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आप इसको 3 to 4 मिनट्स छोड़ दीजिए। 3-4 मिनट छोड़ने के बाद में आप दोबारा मास्क लीजिए और फिर दोबारा अप्लाई कीजिए अपने पूरे फेस के ऊपर। देन आपने सेकेंड टाइम भी मास्क पूरे फेस पर अप्लाई करने के बाद छोड़ देना है। आप देखिए मास्क की लेयर बाय लेयर बनती जाएगी आपके फेस पर। 3 से 4 मिनट दोबारा छोड़ने के बाद में थर्ड टाइम आपने दोबारा लेना है और दोबारा अपने स्किन पर लेयरिंग करनी है। पूरा थर्ड टाइम भी आप अपने स्किन पर लेयर करेंगे तो आपको फील होगा कि ये मेरा मास्क बहुत अच्छा अपने फेस पर अप्लाई हो गया। जैसे जैसे आपका ये मास्क धीरे 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 सूखता जाएगा। कोई भी मास्क आपको 100% ड्राई नहीं उतारना, सेमी ड्राई पर ही उतारना है। आप देखेंगे कि जब आपका मास्क सेमी ड्राई हो जाएगा तो आपको एक खिंचावट सी महसूस होगी। खिंचावट क्यों महसूस होगी कि सबसे पहले तो आपने 3 लेयर्स लगाई हैं, ऊपर से पोटैटो के अंदर स्टार्च था जो हमारे स्किन पर टाइटनिंग इफेक्ट देता है। आप देखिए कभी भी हमारी स्किन लटक जाती है तो आप इस मास्क को लगाइए, 3 लेयर्स लगाइए। लगने के बाद में आपकी स्किन आपको खुद फील होनी शुरू हो जाएगी कि आपकी स्किन कितनी टाइट हो गई है। तीसरी बार लेयर लगाने के बाद में आपने उसको भी 4 मिनट 5 मिनट्स, आप देखिए कब तक सेमी ड्राई होते हैं तब तक आप छोड़ दीजिए। उस दौरान आप कोई भी काम कर लीजिए बट आपको बोलना नहीं है, क्योंकि बोलने से इसमें क्रैक्स आ जाएंगे। ये आपका टाइटनिंग मास्क भी है तो आपकी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट नहीं देगा। यदि आपको अपनी स्किन पर टाइटनिंग इफेक्ट भी चाहिए तो आप पूरी कोशिश कीजिएगा इस दौरान बिल्कुल नहीं बोलिएगा। देन आपने उसको 3 to 4 मिनट्स या 5 मिनट्स, जब तक आपका सेमी ड्राई होता है, छोड़ने के बाद में आप फिंगर को डिप कीजिए कच्चे दूध के अंदर, अपर डायरेक्शन में मसाज कीजिए। हर मास्क मसाज करने के बाद ही रिमूव कीजिए। तो आपने अच्छे से मसाज करनी है। मसाज आपको 3 to 4 मिनट्स कर ही लेनी है। मसाज करने के बाद में आपने एक वेट वाइप्स लेनी है, वेट कॉटन का कपड़ा लेना है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, ले आप अपने फेस से अच्छे से उतार लीजिए। देन आप अच्छे से फेस को वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आप अपने स्किन को हल्का सा टॉवल से ड्राई करिए। ड्राई करने के बाद में आप हल्के से थपकी दें। थपकी हम क्यों देंगे अपने फेस पर? आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर काम करने लग जाएगा और आपका स्किन ग्लो करेगी। तो आप 2 मिनट के लिए अपने फेस पर थपकी दें। थपकी देने के बाद में यदि आपको लगे कि आपकी स्किन खिंची हुई है तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए जो आपको सूट करता है। बट मैं क्या यूज़ करती हूँ उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैं विटामिन ई का जो ऑयल है उसको जस्ट अपने हाथ पर ऐसे बॉटल को डालती हूँ, थोड़ा सा आ जाता है, उसको डैब डैब करके पूरे स्किन पर अप्लाई करके अपर डायरेक्शन में मसाज करके यूँ ही छोड़ देती हूँ। आप इसको एटलीस्ट 2 घंटे छोड़ दीजिएगा। 2 घंटे के बाद ही आप अपने फेस को वॉश कीजिए। बट बीच में मैं आपको एक बात बताना भूल गई थी कि जब आपने पोटैटो को श्रेड किया, श्रेड करने के बाद आपने उसका जूस निकाल लिया। जूस निकालने के बाद जो आपका वो जो पील किया हुआ बच जाता है, जिसमें से जूस निकल जाता है, आप उसको पानी की जो बाउल है उसके अंदर डाल दीजिए। जब आपका मास्क लगा होगा तो आपने उस पील को उसमें से निकालना है, अच्छे से दबाना है क्या, ताकि उसमें से पानी ना टपके। दबाने के बाद आप उसके हाथ में लीजिए। लेने के बाद 2-3 रोज़ वाटर के ड्रॉप्स डाल दीजिए उसके अंदर। देन आपने अच्छे से उसको मिक्स कीजिए और उसको आप अपनी आंखों पर रख लीजिए। आपकी आंखों को भी रेस्ट मिलेगा और पोटैटो का भी यूज़ हो जाएगा। आप ऐसे अपनी आंखों पर रख लीजिए। जब तक आप मास्क लगाते हैं तब तक आप अपनी आंखों पर रख लीजिए। तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाइए मास्क, लगाइए मास्क और पाइए अपनी स्किन पर ग्लो। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। चलें